हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यमएस स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन का तीसरा पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमने आपको प्रकाश तथा प्रकाश के परावर्तन तक हमने आपको पढ़ा दिया है। एक बात और, हम हेडिंग बाय हेडिंग पढ़ाते जा रहे हैं। अगर आपको क्लास अटेंड करना हो तो पार्ट 1 हमने पूरे बाकायदा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके पढ़ा रहे हैं। तो आप पहले पार्ट 1 का क्लास अटेंड करिए, फिर पार्ट 2 का, उसके बाद पार्ट 3 के एकदम क्रम से अटेंड करते चले जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में हम हेडिंग डाल लीजिए प्रकाश का परावर्तन का नियम। प्रकाश का परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रकाश के परावर्तन का नियम को समझने से पहले हम समझते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्योंकि अगर आपको प्रकाश का परावर्तन समझ में आ जाएगा तो प्रकाश के परावर्तन का नियम भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहले हम आपको बताते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन, कल आपको याद होगा हमने बताया था प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है कि इसमें क्या होती है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलती है, मान लीजिए आपका ऊपर फर्स्ट माध्यम है और नीचे हमारा, इसके नीचे हमारा कौन सा, सेकेंड माध्यम है। तो हमने बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलती है और दूसरे माध्यम के सतह से टकराकर, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलती है और दूसरे माध्यम के सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। देखिए यहाँ पर एक किरण आई और इससे टकराई, पुनः उसी माध्यम में, पहले ही वाले माध्यम में क्या हो गई, वापस लौट आती है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश के परावर्तन का नियम। साथ हमने बताया था ये जो बिंदु है जिस पर आकर टकराती, इस बिंदु को हम क्या बोलते थे, आपतन बिंदु। और साथ में ये जो किरण आ रही है, इस आने वाली किरण को हम क्या बोलते थे, आपतित किरण। क्या बोलते थे, आपतित किरण। और ये जो किरण निकल रही है, इस निकलने वाले किरण को हम क्या बोलते थे, परावर्तित किरण। क्या बोलते थे, परावर्तित किरण। क्लियर है? इसको आपतित किरण, निकलने वाली किरण को क्या बोलते थे, परावर्तित किरण। कल हमने बताया था यहां पर आपतन बिंदु पर एक काल्पनिक रेखा खींचा जाता है। इस काल्पनिक रेखा को हम क्या बोलते थे, अभिलंब। क्या बोलते थे, अभिलंब। यहां पे एक काल्पनिक रेखा है, इस काल्पनिक रेखा को हम क्या बोलते थे, अभिलंब, यानी कि डॉटेड लाइन है। तो प्रकाश के परावर्तन का कुल 2 नियम है। उसमें पहला नियम क्या कहता है, तो आप यहां पे पॉइंट डाल लीजिए, प्रकाश के परावर्तन, पहले लिख लीजिए, प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम है। अब उसमें पहली पॉइंट डाल के लिखिए। पहला पॉइंट क्या कहता है, पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। फिर से, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए तीनों एक ही तल में, ऊपर वाले ही तल में होते हैं। पहला नियम हो गया। नेक्स्ट दूसरा नियम, दूसरी पॉइंट डालिए। दूसरी पॉइंट क्या कहता है, दूसरा नियम क्या कहता है, यहां हमने बताया था कि यहां पर देखो 2 कोण बन रहा है, एक अभिलंब आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच, जिसको हम आपतन कोण आई बोलते हैं, तथा एक दूसरा यहां पर कोण बना आपतित किरण तथा अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच एक कोण बन रहा है, जिसको हम परावर्तन कोण आर बोलते हैं। तो दूसरा नियम क्या कहता है, ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरे पॉइंट में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात नीचे से, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। क्लियर है? चलिए एक बार फिर से बताते हैं। परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम है। पहला पॉइंट, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते, एक ही तल में होते हैं। पहली पॉइंट। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर किसके होगा, कोण आर। क्लियर? उम्मीद होगा आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए, कल हमने बताया था ये जो परावर्तन है, ये परावर्तन किसमें होता है, दर्पण में होता है। यानी कि अब हम आगे किसके बारे में सीखेंगे, दर्पण के बारे में। तो हेडिंग डाल लीजिए दर्पण, हेडिंग डाल लीजिए दर्पण। चलिए, अगर हम दर्पण की बात करें तो दर्पण क्या है, दर्पण, अगर हम दर्पण की बात करें तो दर्पण क्या होता है, एक चिकना तल होता है जिसके एक तरफ हम क्या करते हैं, कलई कर देते हैं,
तथा दूसरे सतह से क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, अर्थात किरण जाकर टकराकर वापस लौटेगी। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, दर्पण बोलेंगे, क्योंकि यहां पर एक सतह पर जाकर किरण टकरा रही है, टकराकर वापस लौट आ रही है। अगर ये टकराकर वापस नहीं लौट कर आती, इसको पार कर जाती, तो पीछे की चीज हमें दिखती है। क्योंकि किरण टकराकर वापस लौट आ रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, यानी कि इसको हम दर्पण बोल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका एक तल क्या होता है, चिकना होगा। अगर हम इसके पीछे वाले सतह पे देखें तो वहां पर क्या होगा, लाल रंग से कलई किया रहेगा। यानी कि अगर हम दर्पण की बात करें तो दर्पण क्या होता है, एक चिकना तल होता है जिसके एक सतह पे हम क्या करते हैं, कलई कर लेते हैं, जिसके एक सतह पर कलई किया जाता है, तथा दूसरे वाले सतह से क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। क्लियर है। अब हम दर्पण के प्रकार की बात करें कि कुल दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो अगर हम दर्पण के प्रकार की बात करें तो दर्पण कुल 2 प्रकार का होता है। दर्पण कुल कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा गोलीय दर्पण, एक हमारा क्या होता है, पहले इसको समझ लीजिए फिर हम लिखवाते हैं। अगर हम दर्पण के प्रकार की बात करें तो दर्पण 2 प्रकार का होता है। एक होता है गोलीय दर्पण और दूसरा हमारा क्या होता है, समतल दर्पण। दूसरा हमारा क्या होता है, समतल दर्पण। गोलीय दर्पण यानी कि इसमें गोल होगा, बहुत सी शीशे आप देखे होंगे जो गोल टाइप होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण। और दूसरा हमारा क्या होता है, समतल दर्पण, जो अभी हमने दर्पण दिखाया तो इसको हम क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। एकदम बिल्कुल प्लेन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। अब गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण भी क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा उत्तल दर्पण, और दूसरा हमारा क्या होता है, अवतल दर्पण। एक होता है हमारा उत्तल दर्पण, दूसरा हमारा क्या होता है, अवतल दर्पण। अभी हम बताएंगे कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं और अवतल दर्पण किसे कहते हैं। क्लियर यहां तक। अगर हम दर्पण के प्रकार की बात करें तो दर्पण 2 प्रकार का होता है। एक होता है गोलीय दर्पण, दूसरा हमारा क्या होता है, समतल दर्पण। गोलीय दर्पण भी हमारा कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। उत्तल दर्पण, दूसरा हमारा क्या होता है, अवतल दर्पण। तो चलिए लिखिए, दर्पण हो गया। अब लिखिए, हेडिंग डालिए दर्पण के प्रकार, उसमें लिखिए दर्पण निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। दर्पण निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। पहला गोलीय दर्पण, दूसरा समतल दर्पण। पहला गोलीय दर्पण, दूसरा समतल दर्पण। क्लियर है। अब हेडिंग डाल लीजिए, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, थोड़ा समझ लीजिए। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या हो, गोल हो। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या हो, गोल हो, उसको हम क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण। आगे हम बताएंगे, यानी कि कुछ इस तरह का जो दर्पण हो, आगे हम बताएंगे कि ये इस तरह करके है, ऐसे करके, ये अंदर की तरफ देखिए मुड़ा हुआ है, या कुछ ऐसे करके रहेगा, इस तरह करके, फिर देखिए मुड़ा होता है। तो इस तरह के दर्पण को हम क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण होता है। यानी कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या होता है, गोलीय होता है, मुड़ा हुआ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण। क्लियर है। लिखिए, यह निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। अब गोलीय दर्पण भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। यह निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। उसमें फर्स्ट पॉइंट करके उत्तल दर्पण, सेकेंड पॉइंट अवतल दर्पण। सेकेंड पॉइंट अवतल दर्पण। अब हेडिंग डाल लीजिए, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण। अब अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, देखिए एक्चुअल में होता क्या है, जो गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण को हम क्या करें, यहां पे अगर हम एक गोल ले ले, ये इस तरह कुछ बिल्कुल गोल सा एक शीशा होता है, उसमें हम क्या करते हैं, एक छोटा सा हिस्सा इस तरह से, जो अंदर की तरफ बिल्कुल खोखला होता है, अंदर की तरफ क्या होता है, बिल्कुल खोखला होता है। तो जब हम गोल शीशे से कुछ हिस्सा काट लेते हैं, मान लीजिए हमने इतना हिस्सा काट लिया और यहां से इसको हटा दिया, अभी हमारा क्या हो गया, एक गोलीय दर्पण का एक हिस्सा हो गया। क्लियर है। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि अगर हम इसके धसे वाले हिस्से पर कलई कर दें, यानी कि इस वाले सतह पर, अंदर वाले सतह पर, जब इसको हम पूरा पेंट कर दें, अब हमारा क्या होगा कि उभरे वाला सतह से हमारा क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा। यानी कि अब यहां से किरण जाएगी, इससे टकराएगी और इससे टकराकर वापस लौटेगी। यानी कि अगर हम गोलीय दर्पण की बात करें
तो उत्तल दर्पण की बात करें तो ऐसा गोली दर्पण, गोल है तो गोली दर्पण बोलेंगे, ऐसा गोली दर्पण जिसके अंदर वाले सतह पर हम क्या कर दें, कलई कर दें, तथा प्रकाश का परावर्तन किस सतह से हो, उभरे वाले हिस्से से हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उत्तल। इसको आसान करने का, इसको याद करने का बिल्कुल आसान तरीका होता है। उत्तल का मतलब होता है उभरा, उत्तल का मतलब क्या होता है, उभरा। यानी कि जब प्रकाश का परावर्तन किस सतह से हो, उभरे वाले हिस्से से। देखिए उभरे वाले सतह से हो रहा है कि नहीं, यानी कि अब इसको लिखेंगे कैसे, ऐसा गोली दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन किस सतह से हो, उभरे वाले सतह से हो, तथा अंदर वाले सतह को हम क्या कर दें, कलई कर दें, उसको हम क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। क्लियर है। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए अवतल दर्पण, सेकंड हेडिंग डाल लीजिए अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण में क्या होता है, इसी का उल्टा होता है। इसमें भी हम क्या करते हैं, एक गोल गोल कोई शीशा होता है जो अंदर से क्या होता है, खोखला होता है। अब इसमें क्या करते हैं, हम इतना हिस्सा मान लीजिए हमने काट लिया और काट के इसको क्या किया, निकाल दिया। और अब पहले हमने अंदर की सतह पर कलई किया, अब हम किधर कलई कर दें, बाहर की सतह पर कलई कर दें। किधर वाले सतह पर कलई कर दें, बाहर की सतह पर कलई कर दें। तो अब प्रकाश किधर जाएगा, यहां पर जाएगा, इससे टकरा कर क्या होगा, वापस लौट आएगा। इधर इधर से अब प्रकाश किरण नहीं आएगी, इससे नहीं टकराएगी, क्योंकि इधर तो हमने कलई कर दिया, कोई मतलब ही नहीं निकलता। जिधर चिकना सतह होता है उधर से ही प्रकाश का परावर्तन होता है। यानी कि अब इसमें परावर्तन की सतह से हो रहा है, अवतल यानी कि धसे वाले हिस्से से हो रहा है। अवतल का मतलब ही होता है धसे वाले हिस्से से। याद करने का बिल्कुल आसान तरीका, जब प्रकाश का परावर्तन किस सतह से हो, धसे वाले हिस्से से हो, तथा बाहर वाले सतह पे हम क्या कर दें, कलई कर दें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। इसमें लिखिए, लिखिए ऐसा गोली दर्पण, ऐसा गोली दर्पण जिसके उभरे वाले हिस्से पर हम कलई कर दें, ऐसा गोली दर्पण जिसके उभरे वाले हिस्से पर हम कलई कर दें, हम कलई कर दें, तथा प्रकाश का परावर्तन, तथा प्रकाश का परावर्तन धसे वाले हिस्से से हो, धसे वाले हिस्से से हो, अवतल दर्पण कहलाता है। हाँ, उत्तल दर्पण में इसको बना लीजिएगा, अवतल दर्पण में इसको बना लीजिएगा। अवतल दर्पण का फिगर बना लीजिए। ये हमारा कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। इस तरह दिखा भी दीजिएगा, यहां से जाएगी और इससे टकरा कर क्या हो जाएगी, रिटर्न आ जाएगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। और इसको हम क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। इसको हम क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। क्लियर है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। फिर से एक बार, दर्पण, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, गोली दर्पण तथा समतल दर्पण। अब गोली दर्पण कुल कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण ऐसा गोली दर्पण जिसके उभरे वाले हिस्से पर हम क्या कर दें, उभरे वाले हिस्से से प्रकाश का परावर्तन हो, तथा अंदर वाले हिस्से पर हम क्या कर दें, कलई कर दें, उसको हम क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, ऐसा गोली दर्पण जिसके किस सतह से, अवतल वाले हिस्से से प्रकाश का परावर्तन हो, अवतल यानी कि धसे वाले हिस्से से प्रकाश का परावर्तन हो, तथा उभरे वाले हिस्से पर हम क्या करते, कलई कर दे, उसे हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए समतल दर्पण, मिटा देते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए समतल दर्पण। यानी कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या हो, समतल हो। समतल दर्पण, समतल का मतलब होता है प्लेन। यानी कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या हो, समतल हो। देखिए टकराने वाला तल, यानी जिससे किरण जाकर टकराए वो बिल्कुल समतल हो, उसको हम क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। तो हेडिंग डाल लीजिए समतल दर्पण, उसमें लिखिए ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसमें जिसमें परावर्तक तल समतल हो, परावर्तक तल समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। क्लियर हो गया। आज हमने आपको बताया दर्पण तथा दर्पण के प्रकार। अब हम नेक्स्ट पार्ट 4 में क्या बताएंगे, दर्पण के मुख्य भाग। पार्ट 4 में हम क्या बताएंगे, दर्पण के मुख्य भाग। अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक सब्सक्राइब करें, साथ में आपको पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 एक एक स्टेप करके देखते चलिए। हम 1 हेडिंग बाय हेडिंग आपको पढ़ाते चले जाएंगे। ओके, थैंक यू।